एग्जाम स्ट्रेस, yes guys, it's there and it's real. As I can see मेरे comment box में, Instagram inbox में आप लोगों की जो एंजाइटी है मुझे क्लियरली दिखती है कि 2-3 महीने बाद आपको 100 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, 75 मार्क्स का थ्योरी पेपर लिखना है, where you have literally forgotten how to hold a pen because सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था and this digital age कौन पेन पकड़ता है यार, कौन लिखता है, कौन नोटबुक बनाता है. But now again when we are back to offline mode guys, I can understand कि offline कॉलेज सबको चाहिए but offline exam is something कि आप लोग उससे ज़्यादा खुश नहीं हो, but for your future and for your benefit it is also important. So yes, in this video I'm gonna help you guys that how you can prepare for your written exam which is offline exam 2022. This 7 tips जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इतने इंटरेस्टिंग और इतने ईजी है, ट्रस्ट मी गाइज, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. This is Sunday vlog wherein I talk about lot of informative things. मतलब बोलते हैं ना ज्ञान वाली चीजें. So let's get started. फर्स्ट एंड द बेसिक स्टेप जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, दैट फाइंड आउट योर सिलेबस. आपका सिलेबस आपके कॉलेज एचओडी से पूछ लीजिए या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगा. वंस यू गेट योर सिलेबस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट गाइस कि मैंने अक्सर देखा है बच्चों को यही नहीं पता कि कितने टोटल सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है भी तो उसमें सिलेबस में क्या है. सो नाउ फॉर योर बेनिफिट स्पेशली फॉर टी वाइज, एक बार सिलेबस देखो, सब्जेक्ट सारे आइडेंटिफाई करो. सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपके हिसाब से विच इज द इजी सब्जेक्ट फॉर यू एंड विच इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू, उसकी तरह से आप उसको बाइफरगेट कर लो कि लाइक ओके फाइन, आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट 3 इज ओके एंड 3 इज लिटिल डिफिकल्ट. तो अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट सेग्रीगेट योर सिलेबस इनटू लाइक इजी एंड डिफिकल्ट वन. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड स्टेप. अभी आपका सिलेबस फिगर आउट हो गया, आपको ये पता चल गया कि भाई ये मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और ये मेरा इजी सब्जेक्ट है. नाउ गो ऑन टू मॉड्यूल. लाइक वंस यू ओपन वन ऑफ योर सिलेबस स्ट्रक्चर, व्हाट हैपेंस इज एवरी सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 to 6 मॉड्यूल. 6 मॉड्यूल मैक्सिमम है. अब 6 मॉड्यूल में से आप ये देखो कि कौन सा मॉड्यूल इजी है, कौन सा मॉड्यूल डिफिकल्ट है. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू चेक दैट मॉड्यूल का वेटेज क्या है, बिकॉज एवरी मॉड्यूल इन एवरी सब्जेक्ट हैज गॉट सर्टेन वेटेज. अब उसके हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करोगे, सो यू नो कि ओके इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 4th मॉड्यूल, तो सपोजिटली 4th मॉड्यूल जिसका 30% पेपर में आने वाला है, सो इफ यू प्रिपेयर फॉर 4th मॉड्यूल आपका 30% पेपर सॉल्व हो गया. तो आपका 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th जो मॉड्यूल है उस पे आप मतलब डिवाइड करके अटेंशन दे सकते हो. सो दिस वे इफ यू नो योर मॉड्यूल and you know the weightage of that module as well as you are aware that which module is easy for you, it will surely help you to prepare for your exams. Once you sort it out with your module, make sure that you prepare questions. अब questions 3 तरीके में आप prepare कर सकते हो. First thing, you refer to a textbook. There are a lot of subjects जिनकी textbook ready-made मिलती है मार्केट में. सेठ publication, हिमालय publication, विपुल, जो भी है, जो भी publication की आप रेफर करते हो, मतलब आपका कॉलेज आपको रेफर करता है, उसे आप ले लीजिए. वहाँ पे आपको टेक्स्ट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, या तो प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चन. और थर्ड वे है कि आप अपने फैकल्टी से जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है उनसे आप क्वेश्चंस मांगो कि मैम मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दो. सो वंस योर क्वेश्चन सेट इज रेडी, अगर आपको क्वेश्चन बैंक मिले नहीं मिले टेंशन तो नहीं रहेगा, आपके पास क्वेश्चन है. सिर्फ मॉड्यूल पढ़ोगे बट क्वेश्चन कैसा आएगा वो कंफ्यूजन रहेगा. सो इफ यू नो द मॉड्यूल एंड इफ यू नो द क्वेश्चंस कि ये मॉड्यूल में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू मेक योर आंसर्स. दिस इज वन ऑफ द की थिंग यू नो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑफलाइन पेपर कि अगर आपको क्वेश्चन पैटर्न पता हो ना, लाइक एक ही आंसर आप 3-4 क्वेश्चंस में रेप्लिकेट कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा 20-30% ऑल्टर करके. सो मेकिंग क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर आंसर्स. ऑल्सो यू कैन आस्क योर फैकल्टी कि ये क्वेश्चन का मैम कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट नोट्स आएगा. इट विल बी मोर यूजफुल. सो इस पे प्लीज जरूर ध्यान देना आप. आफ्टर दीज 3 steps comes the 4th step which is मतलब आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा preparing your notes. अब आप अपने नोट्स जमा करना शुरू करो. अब नोट्स आप कैसे जमा करोगे, या तो अपने सीनियर से हैंड रिटन नोट्स ले लो, पीपीटीज ले लो, टेक्स्ट बुक रेफर कर लो. एंड यस, वन मोर मेथड दैट यू कैन डू इज डाउनलोड मीडिया मेंटर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर. गूगल प्ले स्टोर पे मीडिया मेंटर टाइप करना, आप तो मेरा लोगो जानते हो, आप डाउनलोड करो. वहां पे आपको BMMC के, BMS के एंड बाकी भी नोट्स आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट वाइज, मॉड्यूल वाइज वहां पे मिल जाएंगे. सो द 4th step is start collecting your notes, which gonna be a big savior. Now moving on to the next step, which is the 5th one. अब आपके पास नोट्स आ गए. नोट्स क्या होता है, कभी 200 पेज के होते हैं, PPTs होती है. अब आप उसको सेग्रीगेट कैसे करोगे. Now in the 5th step you have to start making the pointers. You have question, you have notes.
सो राइट डाउन द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द पॉइंटर्स. आपको पूरे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट अ क्वेश्चन. लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज मीडिया जेंडर एंड कल्चर में व्हाट इज फेमिनिज्म, राइट. एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. फेमिनिज्म का पॉइंटर्स लिखो, मतलब कि 4 पॉइंटर्स में आप अपना आंसर लिख लो. उसके बाद आप उसको शॉर्ट नोट लिखना चाहते हो कि यू नो योर 7 मार्क्स का आंसर लिखना चाहते हो 15 मार्क्स का, वो तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. सो नाउ 5th स्टेप में ये बहुत ही क्रूशियल है कि हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का आप पॉइंटर्स लिखना शुरू करो. दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द टॉपिक्स. एट द सेम टाइम अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर तो आप इलैबोरेट कर सकते हो. मतलब कि अगर आपको पूरे 8 मार्क का भी आंसर लिखना है, आपको 4 पॉइंट पता है ना, आप एग्जाम्पल्स और उसको इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करते रह सकते हो. पॉइंटर्स बनाने के बाद आ जाता है 6th पॉइंट, वेर इन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, लाइक मेकिंग नोट्स एवरी डे. मेक श्योर दैट यू लाइक गो टू लाइब्रेरी, स्टार्ट राइटिंग 2 आंसर्स ईच डे. लाइक 8 मार्क का 2 आंसर रोज लिखना शुरू करो. यू विल गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग. अब 11th 12th के तो बेचारों के मॉक टेस्ट हो रहे हैं. रही बात यूजी कोर्सेज की, लाइक अंडर ग्रेड्स, पीजी की, आपके मॉक टेस्ट कोई नहीं लेगा भी तो आप जाते नहीं हो, बिकॉज यू नो कि इट्स नॉट कंपल्सरी, कुछ इंपैक्ट नहीं करने वाला. तो मॉक टेस्ट होंगे कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सो आप अपना खुद का मॉक टेस्ट प्रिपेयर करो ना, कि 2 क्वेश्चन रोज लिखो. यू विल गेट इन द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 7th एंड द लास्ट पॉइंट कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अभी आप 2 क्वेश्चन अगर रोज लिख के निकाल रहे हो, व्हाट यू कैन डू इज जो 2019 का पेपर था, जो नॉर्मल थियोरी पेपर आता था, वो सॉल्व करना शुरू करो. लाइक गिव योरसेल्फ 1.5 आवर्स का टाइम एंड स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर. सी हाउ फार यू कैन रीच, मतलब आप कितना % पेपर खत्म कर पा रहे हो. सो इन शॉर्ट 7th पॉइंट का ये मतलब है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके नए सिलेबस का है, जो 2017 में आए, 17, 18, 19 के, इट विल श्योरली हेल्प यू, बिकॉज आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आ जाएगा दैट बॉस हाउ मच पेपर आई कैन फिनिश. अगर आपने ये सब प्रैक्टिस नहीं की गाइस, यू विल बी इन अ बिग मेस. सो आई थॉट इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो संडे व्लॉग में आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप अपने पेपर को कैसे कोप अप करोगे एंड हाउ यू कैन बी रेडी. अभी फरवरी मिड है, आपके पास पूरे 2.5 महीने, एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन डू इट. तो अपनी 7 कॉन्क्रीट टिप्स हो गए. नाउ लेट मी गिव यू सम एक्स्ट्रा ज्ञान, मतलब ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं तो कर लेते हैं. देखिए, लाइब्रेरी में बैठो, ग्रुप बना के नोटबुक बनाओ, स्टार्ट राइटिंग सब्जेक्ट वाइज. अगर आप BSc IT, BAF, BBI, BMS में जिसमें सम्स वगैरह है, प्लीज प्रैक्टिस, दैट ओनली गोना हेल्प यू. सब्जेक्टिव पेपर है, ओपिनियन बेस्ड, लाइक BMM, BA साइकोलॉजी, BA सोशियोलॉजी. अगर आपको लाइक यू नो सब्जेक्टिव और जहाँ पे अपना ओपिनियन लिखना है, वहाँ पे आपको राइटिंग बहुत काम आएगी, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर में आपकी राइटिंग स्पीड इज क्रूशियल. तो अगर आप मतलब ग्रुप में बैठ के लिखना शुरू करो, नोटबुक वगैरह बनाओ, तो इट विल श्योरली हेल्प. ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी है, जो कि मैंने 2019 में पेपर करेक्शन करते वक्त नोटिस किया है, कि गाइज यू राइट SMS लैंग्वेज. भाई मत लिखो, TY वालों के तो पूरे मार्क्स काट देते हैं बोर्ड्स में. मतलब मैसेज को ना MSG लिखते हो, ग्रेट को GR8, जो हम मैसेजेस में लिखते हैं ना, टाइप करते हैं फोन में, वो मुझे पेपर में दिखता है. सो मेक श्योर कि वो गलती आप मत करें. तो आप जब लिखना शुरू करोगे तो उस पर भी ध्यान देना कि शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखना. जो SMS लैंग्वेज है, अवॉइड दैट. और जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, जिनको ग्रेड्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, गाइस आई टेल यू द बेस्ट वे टू प्रिपेयर, जो मैंने भी किया है अपने ग्रेजुएशन में, कि जब आप क्वेश्चन लिखो ना, आंसर लिखते टाइम उसको लाउडली रीड करते रहो, तो ना दिमाग में थोड़ा सा चला जाता है, वो बाय डिफॉल्ट चला जाता है, पता नहीं कैसे. बट लिखते टाइम जब आप उसको बोलोगे ना, थोड़ा सा, मतलब ऐसे बहुत जोर से चिल्ला के नहीं, बट अपने आप को सुनाई दे वैसे, इट हेल्प्स. आई डोंट नो द साइकी बिहाइंड, बट इट हेल्प मी अ लॉट, लाइक वेल राइटिंग द आंसर व्हेन आई एम रीडिंग इट. सो या, यू कैन डू इट. सो this was some extra again. I hope guys the video was helpful. Make sure that you share it with your friends. It will definitely help your friends, and if some brother, sister and family is watching it, please share these tips with your kids and with your brother, sister. Will help them. Yes guys, thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.